हेलो दोस्तों, आज से जो है कि प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 का। अभी इसके पिछले वीडियो में मैंने इसका पूरा बेसिक बताया है, वास्तविक संख्या का पूरा बेसिक। अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से देख लीजिएगा और पीछे जाके आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आज का प्रश्नावली जो है कि 1.1 जो है कि मैथ का जो है कि क्लास 10 का मैथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लास 10th का मैथ जो है कि मैंने प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट किया है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी तक आपको ये नहीं पता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा पीछे वाला, जिसमें इंट्रोडक्शन का वीडियो है ना, वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा, मैंने बेसिक से बताया हुआ है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये कह रहे हैं कि 140, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा आप इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में जब आएगा तो सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले लिखना है हल। ठीक है, लिख दिए। अब आपको लिखने के बाद ये लिखना है 140 यानी जो वहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा उसको लिखना है। तो यहाँ पे 140 है तो मैं लिखता हूँ 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, अब आपको ये लिख देना है 140 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए उसके बाद नीचे क्या करना है कि 140 लिख देना है और एक तीर लगा देना है। क्लियर। चलिए अब इसको अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि अभाज्य वाली संख्याओं का ही गुणनखंड केवल निकालना है। तो चलिए इसको क्या करता हूँ, 140 का इधर साइड में निकालता हूँ। देखिए 140 को आपको साइड में फिर लिख देना है और ऐसे निकालना है गुणनखंड। गुणनखंड आप निकालना जानते हैं, ठीक है ना, गुणनखंड निकालिएगा। अब देखिए ये 0 है तो 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो ये 70, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 35, फिर 5 से कटेंगे तो हो जाएगा 7, यानी 5 से जब कटेगा तो क्या होगा 7। ठीक है ना। अब देखिए यही संख्या, अब ये 7 नहीं कटेगा, किससे कटेगा, केवल 7 से। 7 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। क्लियर। अब जो संख्या आई है ना, इसी को मल्टीप्लाई के क्या करें कि अभाज्य गुणनखंड, जो ये आई है यही है अभाज्य। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनफल के रूप में लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। आप इसे चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। देखिए 2 कितना है, तो 1 2 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है 156 यानी 156 का निकालना है। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 156, वही आपको लिखना है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड, और ये है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान से देखिए, मैं फिर से नीचे लिखता हूँ 156 और तीर लगा देता हूँ। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, फिर से साइड में लिखना है 156 और फिर इसको तोड़ना है। देखिए पहले 2 से कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 7 जब 14 है ना, और 2 8 16। चलिए 2 से फिर कटेगा, 2 3 6 2 9 18, फिर 39 है तो ये 3 से कटेगा, 13 3 39। अब आप देखिए 13 है तो किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा, तो 1। अब जो संख्या आई है ना यही है अभाज्य। ठीक है, और इसको गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यानी इसको फिर से लिख सकता हूँ 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, 3825। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, अब इसको मैं हटाता हूँ। देखिए अब चलते हैं 3825, तो फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे 3825, और क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड, तो यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड। क्लियर। अब आपको क्या करना है, फिर से वही 3825 तीर लगाइए और यहाँ पे निकालिए 3825। अब आपको देखना है सबसे छोटी से छोटी वैल्यू से कट करना है। देखिए लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट जाएगी, लेकिन हमें चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं छोटी डिजिट से कट जाए। देखिए अब वो भी क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। देखिए 5 के पहले 4 आता है तो 4 भाज्य है, और 4 से पहले 3 आता है तो 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 3 का चेक करने के लिए क्या करना होगा कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाता है तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए देखते हैं 8 9 10 11 12 13 और 5 18, 18 3 से कट जाएगा, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएंगी। चलिए 3 लिखता हूँ,
3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15। क्लियर। अब देखिए फिर से चेक करता हूँ कि क्या ये 3 से कटेगा, फिर से चेक कर लेते हैं। तो क्या करना है, ऐड करना है, 7 5 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 कटेगा 3 से, इसका मतलब 3 से कट जाएगी। फिर 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 चौक 12, ठीक है, और 3 दूना 6, 3 5 15, ठीक है। अब चलिए अब फिर से क्या करता हूँ, अब चेक करता हूँ कि अब क्या ये 3 से कटेगा। चलिए देखिए 3 से, 5 2 7, 7 4 11, 7 4 11 होता है, इसलिए वो 3 से नहीं कटेगा 11, तो इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। तो अब किससे कटा है, डायरेक्ट 5 से। चलिए 5 से कटते हैं, तो 5 बटे 40, 5 5 25। क्लियर। चलिए अब ये 5 है, देखिए फिर से 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, मतलब फिर से 5 से कटाना है। 5 से कटाइए, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा। चलिए 5 से 5 एकम 5, ठीक है। और अब देखेंगे आप कि 5 एकम 5 हो गया तो बचा 3, तो 5 7 35। अब ये 17 है तो किससे कटेगा, डायरेक्ट 17 से कटेगा एक बार में। तो चलिए ये हो गया अभाज्य। अभाज्य का क्या गुणनफल के रूप में लिखना है, तो लिखिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्या कह रहा है, 5005। चलिए नोट करता हूँ, 5005, यहाँ भी आपको नोट कर देना है 5005। चलिए इसको हटाता हूँ अब। चलिए देखिए अब इसको निकालना है 5005 का, तो देखिए लिखता हूँ फिर से साइड में 5005। अब देखिए किससे कटेगा, पहले तो 3 का रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है तो 2 से कटेगा नहीं। 3 का रूल्स देखते हैं, तो 5 5 10 होता है, तो 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब डायरेक्ट 5 से कटाएं। 5 से कटाएंगे तो क्या होगा, 1001। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे ये वाली दिक्कत ये है कि 1001 है, तो ये किससे कटाएं। देखिए क्या करना है कि पहले देखिए 3 का रूल है कि नहीं, 1 1 2 2 होता है, तो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए अब 1001, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, हमें ये बताइए, आप ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पे लास्ट में क्या है, तो 1। लास्ट में अगर 1 है तो 1 किस किस संख्या को मल्टीप्लाई करने पे आया होगा लास्ट में, तो आप पहले दिमाग लगाइए। क्या मैं लास्ट वाली संख्या में, कोई भी संख्या अगर हो तो उसके लास्ट में अगर 1 होगा और मल्टीप्लाई फिर एक संख्या होगी, अगर 1 होगा तो 1 1 से लास्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए और क्या हो सकता है, तो 7 मल्टीप्लाई 3 हो सकता है, देख लीजिए 17 का 21, लास्ट में 1 आ जाएगा। और क्या हो सकता है, तो 9 9 गुणे 9, लास्ट में क्या होगा, 9 81, यानी 1 आ सकता है। इसका मतलब हमें सबसे पहले तो अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या हो सकती है। अब सपोज करिए ये 1 है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 11 क्या है, अभाज्य हो गया, ठीक है। तो पहले चेक करिए क्या ये 11 से कट रहा है, तो इसको क्या करना है, तो डिवाइड करना है। ध्यान से देखिएगा, 11 से मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, 11 से डिवाइड करता हूँ। अब 11 से डिवाइड करने के लिए अब 11 का रूल्स देखिए, रूल्स क्या कहता है, डायरेक्ट रूल्स से ही कर लेते हैं। देखिए ये 11 है, इसका मतलब 11 से देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 17 होगा, फिर वहाँ पे 1 रखेंगे, है ना, ऐसे करके चेक कर लेंगे। अब देखिए 1001 है, तो 11 का रूल्स क्या कहता है कि एक एक डिजिट को छोड़ के ऐड करिए। देखिए जैसे 1001 है, तो इसको और इसको ऐड करिए छोड़ के, तो कितना होगा 1, फिर ये इसको ऐड करिए तो 1, इसका अंतर कितना आया 0। तो 11 का रूल यही कहता है कि एक एक डिजिट अगर छोड़ के आप जोड़ते हो, और जोड़ने के बाद अगर उसको घटाओगे तो 0 आए, या 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, तो इसका मतलब पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो हमने देखा कि तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। अब चलिए डायरेक्ट 11 से कटाता हूँ, ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 11। अब 11 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, 1001 11 से। अब 11 से करेंगे तो क्या होगा 9, तो क्या हो जाएगा 99, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा 1 और 1, फिर 11 से कट जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा, यानी 11 से कितनी बार में, तो 91। क्लियर। चलिए अब इसको हटाता हूँ। अब ध्यान से सुनिए, अब हम देखते हैं कि ये वाली संख्या फिर किससे कटेगी, ठीक है। अब 91 है तो किससे कटेगा, अब हमें पता है 13 7 91 होता है, 13 7 जा, तो लिख सकता हूँ 13 और 7 हो गया पूरा। अब यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में 7 से कट करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 5
मल्टीप्लाई, छोटा वाला पहले लिख देते हैं, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। देखिए सब वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब पावर नहीं होगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, आंसर। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए देखिए इसको हटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7429 7429 7429 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है भाई 7429, तीर लगाइए और यहाँ पे लिखिए 7429। अब आप सोचिए किससे कटेगा। देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 का रूल्स देख लेते हैं। देखिए 7 4 11 12 13 13 और 9, ठीक है, 13 और 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 10 11 12 यानी 22 हो जाएगा। तो 22 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, चलिए कोई और देखते हैं। चलिए 4 से देखते हैं। 4 का रूल्स क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट कटनी चाहिए, तो ये है नहीं। 5 का है नहीं, 6 का, 7 का एक बार चेक करिए। चलिए 7 से इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर 7 से डिवाइड करता हूं तो इस 7 का रूल्स क्या कहता है कि लास्ट वाली, ध्यान सुनिएगा, 7 का रूल्स कहता है कि लास्ट वाली जो संख्या है उसमें 5 का मल्टीप्लाई करिए और बची हुई संख्या में इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद अगर 7 से कटेगा तो पूरी संख्या कट जाएगी, तो ये 7 से नहीं कटेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से नहीं कटेगा। चलिए इसको आगे चलते हैं। अब 7 से नहीं कटेगा तो 7 के बाद अब चलते हैं और कौन सी प्राइम नंबर है, तो 11। अब 11 से देखते हैं। 11 का रूल क्या कहता है कि अगर आप जोड़ के अंतर निकालेंगे, जोड़ के अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, या तो 0 या तो 11। अब जोड़िए 7 और 2 9, ठीक है, और 9 4 13, तो 13 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो 4 बचेगा, यानी ये 11 से नहीं कटेगा। चलिए देखिए अब 11 से नहीं कटेगा, तो अब ध्यान से सुनिए क्या करना है। लास्ट में देखिए क्या है, 9, 7 4 2 9 में लास्ट में क्या है, तो 9। अब सोचिए 9 किस किस संख्या को मल्टीप्लाई करने से आया होगा। क्लियर ना, 9 किस किस संख्या को मल्टीप्लाई करने से आया होगा। तो अब देख रहे हैं कि देखिए 9 कैसे आया होगा। एक तो मैं 1 मल्टीप्लाई 9 आया होगा ये, क्लियर, और 3 मल्टीप्लाई 3 ये भी आया होगा, क्लियर, 7 मल्टीप्लाई 7। लास्ट में 9 कहाँ से आया होगा, 7 को 7 से करेंगे 49, 9 आ रहा है लास्ट में। 3 में 3 से करेंगे तो 9 आ रहा है, 9 में 1 से करेंगे तो 9 आ रहा है। और कोई ऐसी संख्या है तो नहीं है, क्लियर ना, नहीं है। तो चलिए अब क्या करता हूँ, मैंने देखा कि 11 से तो कट नहीं रहा था, तो 11 से कट नहीं था। अगर मैं यहाँ पे 11 लगाता हूँ तो ये कटेगा नहीं, इसको मतलब कैंसिल, ये खत्म। अब यहाँ पे लगाता हूँ 1, क्या लगाता हूँ 1, ठीक है, वहाँ पे लगाता हूँ फिर 1, यानी इसमें सब में पहले 1 1 लगा के चेक कर लेता हूँ। यानी यहाँ पे देखिए 13 17 और 19 से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी 13 है 17 है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, सबसे छोटा इसमें कौन है, तो 13 से चेक कर लेता हूँ। देखिए अब 13 से चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसे 13 से डिवाइड करना होगा। अगर 13 से नहीं कटेगा तो फिर मैं यहाँ पे 17 लूंगा, ठीक है ना, इससे बड़ा वाला। चलिए 13 से करते हैं। अब कितनी बार में जाएगा, अगर मान लीजिए कि मैं इसको कहूँ कितनी बार में जाएगा। अब सोचिए 13 का है, अब 13 का टेबल पढ़ना होगा या आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या करना है। तो अब देखिए सपोज करिए कि 13 है, यहाँ पे 13, तो 13 का 74 लाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करें, 74 के आसपास आ जाए वैल्यू। मान लीजिए कि मैं 5 से करता हूँ, ध्यान सुनिएगा, तो 5 3 15 1, 5 1 5 और 1 6, 65 आया है। चलिए अब मैं 6 से करता हूँ, ध्यान सुनिए 6 से, तो 6 18 और 6 6 और 1 7, ये 78 आ गया। देखिए यानी कितनी बार जाएगा, 5 बार, ये ज़्यादा बड़ा हो गया ना, तो 5 बार, 13 5 65, ठीक है। अब इसको आप घटाइए। अब 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो पता ही है घटाना है कैसे। यहाँ पे 14 9, चलिए यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया 2, ठीक है। अब फिर से, अब 13 का 6 बार करेंगे तो 78 होगा, 7 बार करिए, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, कितना हो जाएगा 91, 13 सत्ते 91। अब देखिए 13 से करेंगे, 13 सत्ते 91, यानी 1 और 9। अब देखिए 9 बच गया, अब ये 13 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 13 से नहीं कटेगा। 13 से नहीं कटेगा तो कहाँ से चलेंगे, फिर से 17 पे। अब 17 से इसको डिवाइड करता हूँ, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में रट्टा नहीं मार के जाना है, बिल्कुल वहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ करना है सॉल्व, ठीक है ना। तो ये मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझा रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट लिख भी सकता था आंसर, लेकिन नहीं। देखिए मैंने अभी चेक किया, 11 का तो था ही नहीं रूल्स, 13 का नहीं है। अब चलिए 17 का चेक करते हैं, फिर उसके बाद 19 का चेक करेंगे, क्लियर। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 17। अब चलिए 17 का देखिए कितना लाना है, 74। तो अगर मैं 17 से मैं 5 से मल्टीप्लाई तो 85 हो जाएगा, तो 4 से करेंगे 17 चौक 68, यानी ये ठीक है 68, ठीक है, 4 बार। चलिए अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा, 8 6 यानी 6 हो जाएगा, ये कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2।
अब देखिए 4 बार 68 गया है तो इसका मतलब 3 बार जाएगा, 17 तियाँ 51, तो यहाँ पे नोट कर दीजिए 3 और ये हो गया 51। अब यहाँ पे करेंगे तो 1, यहाँ पे करेंगे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 9, 119। अब देखते हैं क्या 17 में 119 आता है, चलिए देखते हैं 17। अब देखिए 9 है लास्ट में, यहाँ पे क्या करें, 7 से गुणा करें ना, 7 से 49, 7 एक 4 11, देखिए आ रहा है 17 7 119, ठीक है ना। अगर नहीं भी आ दे तो बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट के साथ करिए, 17 7, ठीक है 119, ये हो जाएगा कैंसिल, यानी क्या होगा 437, यानी 17 से कटा है कितनी बार में, 437। अब आप ध्यान से देखिए 437। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। अब हमें यही फिर दिमाग लगाना है, क्या करना है, अब सोचना है कि ये किससे कटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि क्या करिए, आप 7 से भी चेक करिए। अब देखिए 17 का कॉन्सेप्ट ये खत्म हो गया, इसका कैंसिल हो गया, अब ये 437 बचा है, देखिए 437, 437 है तो इसको मैं 7 से करूँगा, तो 7 से देखने के लिए क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट में क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 35। अब इसको ऐड करिए, 43 में 35 अगर ऐड करेंगे तो 8 7, ये 7 से नहीं कटेगा, इसका मतलब पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी, चलिए इसको हटाते हैं। अब आप देखिए फिर से 7 लाना है तो क्या क्या संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 गुणे 7, चलिए 3 मल्टीप्लाई 9 कर सकते हैं ना। चलिए अब हो गया, अब क्या कर सकते हैं, और 7 लाने के लिए 1 7 और 3 और 9, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, लास्ट वाली संख्या है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे देखिए 1 का रूल्स देख लेते हैं, 7 4 11, 11 में से अगर 3 माइनस करेंगे, देखिए 7 4 11, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8, है ना, तो 8 नहीं होगा, यानी 11 का रूल्स खत्म। अब आप देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, अब ये छोटा क्या है 13, ठीक है 13 से कर लेंगे, अगर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 17 से करेंगे। चलिए छोटा 13 है, 13 437। अब देखिए 13 में कितना, अगर मैं 3 बार करूं तो कितना हो जाएगा 39, देखिए इसके पास है ना तो रख दीजिए 39, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कितना होगा 4 कैंसिल और ये 7, ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने फिर 7 लिख दिया, क्लियर। अब देखिए 13 में 47 आएगा ही नहीं, इसका मतलब 13 का रूल्स फेल्स, यानी ये नहीं होने वाला। अब तो या तो यही होगा 17 या तो 19, ठीक है ना। अब चलिए अब देखते हैं 17 से, ठीक है, फिर से 17 से देखते हैं, क्योंकि यही बचा है ना, और उसके बाद 19। चलिए 17 तो 4 3 7, चलिए 17 का मैं किससे करूँ, तो देखिए 2 से करता हूँ क्योंकि 34 हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो 51 हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 34 करते हैं, 34 तो यहाँ पर हो जाएगा 9 कैंसिल और 7। अब 17 के पहाड़ा में 97 आता ही नहीं है, इसका मतलब 17 से भी नहीं होगा, इसका भी कैंसिल खत्म। अब चलते हैं 19 से करके देखते हैं, देखिए 4 3 7 और ये करते हैं 19, देखिए अब 19 का टेबल 19 दूना 38 होता है, तो 2 बार जाएगा 38 हो जाएगा। अब 5 होगा और 57, 19 तियाँ 57, चलिए 19 तियाँ 57 होता है तो कैंसिल, यानी 23 बार में, यानी 19 से कितनी बार में कट जाएगा 23, ठीक है। देखिए अब ये 23 किससे कटेगा, तो 23 से एक बार में। देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप तो वो बना नहीं सकते, है कि नहीं। तो आपको मैंने दिखाया कि देखिए कैसे हम तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, कैसे इसका गुणनखंड निकाल रहे हैं। अब मैं क्या करना हूँ, 17 19 मल्टीप्लाई 23, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है, यानी HCF गुणे LCM है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 और 91, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ 26 और 91। सबसे पहले क्या करना है इसका, कि HCF और LCM ज्ञात करना है, उसके बाद हमें जांच भी करना है कि इन संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले यही लिखना है। देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर पहला है, लिखेंगे हल, ठीक है, और लिखने के बाद लिखेंगे 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ही बोर्ड में लिखना है, ठीक है। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड, फिर लिखेंगे नीचे 26, फिर तीर लगाइए, फिर लिख दीजिए नीचे 91 और इसका तीर लगाइए। अब इसका गुणनखंड मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में गुणनखंड निकालना सिखा दिया हूँ, तो अब देखिए 26 का आप निकाल लीजिएगा, क्या होगा 2 गुणे 13, ठीक है, यानी 13। 91 का क्या होगा, ठीक है 7 गुणे 13,
ठीक है ना, 13 7 91 होता है, तो 7 से मैंने कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अब हमको पूछा क्या है कि HCF और LCM बताइए, तो नीचे लिखेंगे, ध्यान सुनिए क्या लिखेंगे कि 26 और 91 का HCF, ठीक है। अब उसके नीचे और लिख देता हूँ 26 और 91 का LCM, दोनों बताना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, HCF क्या होता है कि ऐसी संख्या जो इन दोनों में मैच करे, यानी जो गुणनखंड निकालने हैं ना वो मैच करेगा, वही HCF होगा, क्लियर। और जो मैच करेगा और जो मैच नहीं करेगा वो सब LCM में होगा। तो ध्यान सुनिए, इसमें मैच कौन कर रहा है, तो दिख रहा है कि 2 गुणे 13 7 गुणे 13 में 13 क्या कर रहा है, तो मैच कर रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, केवल 13, जो मैच करेगा उसी को लिखना है, ठीक है ना, तो 13 हो गया। चलिए LCM क्या कहता है कि जो मैच करेगा उसको भी लिखिए, तो मैंने लिख दिया 13, जो नहीं कर रहा है उसको भी लिखिए, तो सबको गुणा करके लिख दीजिए, गुणे 7। देखिए 13 मैच कर रहा था, मैंने लिख दिया, 2 नहीं कर रहा है तो 2 भी लिखा, 7 भी लिखा, ठीक है। इसको सबको मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखिए 13 दूना 26 गुणे 7, 7 छक 42, 7 दूना 14 यानी 182, ठीक है। तो हमारा 26 और 91 का HCF 13 आ जाएगा, LCM कितना आ जाएगा 182, ये हमसे पूछा था। अब पूछा क्या है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसके नीचे करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में जांच, क्या करना है, जांच। जांच करने के लिए क्या करना है, ये दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो आप भी लिखोगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, क्लियर। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, हमारे पास दो संख्या कौन कौन सी थी, 26 और 91, तो लिखिए इसको 26 गुणे 91 बराबर HCF कितना आया है 13, नोट करिए, देखिए निकाले हैं ना HCF, देखिए HCF निकाले 13 और LCM कितना है 182, 182। अब आप इसको बराबर कर दीजिए, अगर ये मल्टीप्लाई करने पे बराबर आता है इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अब मल्टीप्लाई करके आपको साइड में दिखाता हूँ। देखिए 26 और 91, ठीक है, 6 2 9 छक 54 के 4 5, ठीक है ना, 5 बचा कैरी, 9 दूना 18 5 23, नोट कर दिया, 6 6 3 2 यानी 23 66, इसका कितना आया 23 66। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए कितना है 182, 182 गुणे 13, चलिए 3 दूना 6, अतरी का 24, 2 3 एकम 3 2 5, चलिए उसके बाद 182 यानी 6 6 3 2 23 66, 23 66। देखिए दोनों बराबर आ गया। इसने कहा था कि जांच भी कीजिए, हमने जांच भी कर दिया और HCF और LCM भी निकाल दिया। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको मैं रफ करता हूं, चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 510 और 92, क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, लिखता हूं 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो 510 फिर तीर लगाइए, फिर लिखिए 92, फिर तीर लगाइए और इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। चलिए मैं साइड में देखिए करता हूँ, 510 किससे कटेगा, तो 2 से, 2 लिखिए, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10। अब ये किससे कटेगा, देखिए तो क्या करना है, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, लेकिन इसके पहले भी चेक कर लेना है, 3 से तो नहीं ना कट रहा है, 5 5 10 2 12, 12 3 से कट जाएगा, मतलब 3 से कट जाएगा। देखिए 3 8 24, 3 5 6 15। चलिए अब 3 से देखिए, 8 5 13 नहीं कटेगा, तो यानी 5 से कटेगा, 5 से रखिए, ठीक है। 17 5 50 यानी क्या हो जाएगा 17 यानी 1। अब इसका लिख देता हूँ 2 × 3 × 5 × 70, क्लियर। ऐसे ही निकाल लीजिए 92 का। चलिए 92 का निकालता हूँ, देखिए लिखूंगा 92, 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब 23 है तो 23 से कटेगा ये, ठीक है ना। अब लिखता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। चलिए अब हम ये क्या पूछा है, HCF और LCM, तो फिर वही लिखेंगे कि 510 और 92 का HCF, ध्यान से सुनिए, पीछे मैंने बता दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, LCM, यानी 510
और 92 का एलसीएम। चलिए एचसीएफ क्या होता है कि जो मैच करेगा उसी को लिखना है। देखिए क्या मैच कर रहा है, आपको दिख रहा हो कि ये दो, ये दो। अब देखिए यहाँ पे दो है ना, 2 बार 2 2 है, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 23 लिख सकता हूँ। तो क्या करना होता है, ध्यान सुनिए, जब कोई वैल्यू पावर में हो तब एचसीएफ निकालना हो तो आप देखिए कि ये वैल्यू जो पावर में है सबसे छोटा पावर है किसका। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ पे क्या है 2 के पावर 1, तो ये सबसे छोटा है, तो एचसीएफ वही होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अब कोई और संख्या है जो मैच कर रहा है, यहाँ पे 23 है, ऊपर कहीं नहीं 23 है जो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब केवल एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए एलसीएम क्या होगा, तो जिसका पावर था उसमें सबसे बड़ा वाला पावर लीजिए। तो सबसे बड़ा वाला पावर देखिए 2 जो था, 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है, ये 2 के पावर 2, तो इसको लिख दीजिए 2 के पावर 2। ठीक है, और जितनी भी बची हुई संख्या है सबको फिर से लिख दीजिए, 3 5 17 गुणे 23। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, तो आंसर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो भी हमारा आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 336 और 54, 336 और 54, ठीक है ना। चलिए मैं लिखता हूँ 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड। क्लियर, मैंने लिख दिया 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करना है, 336 लिखिए, तीर लगाइए, 54 लिखिए, तीर लगाइए। क्लियर। चलिए आपको एक और बात बता दूं कि मैंने अभी पीछे सिखा चुका हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो आप क्या करेंगे कि 510 और 92 का आप निकाल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे उसको भी रख के जांच कर लीजिएगा। क्लियर ना। अब आप इतना कर लीजिएगा। चलिए देखिए इसको क्या करना है, फिर से इसको भी लिखना है। तो 336 को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए 2 से, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, चलिए 2 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी, फिर 2 से 21, 3 से 7। अब इसको क्या करना है, नोट कर देना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए 1 2 3 4, 2 के पावर कितना है 4, गुणे 3 गुणे 7। चलिए ऐसे ही 54 का लिख लेते हैं। देखिए चलिए 54, तो 54 का करेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो 27 है ना, फिर 3 से करेंगे 3 9 27, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, यानी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है ना। अब क्या होगा, तो 2 गुणे 3 के पावर 3। चलिए ये हमारा हो गया। ठीक है, गुणनखंड निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, एचसीएफ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एलसीएफ। चलिए एचसीएफ क्या करना है, तो जब देखिए जब पावर में वैल्यू हो तो देखिएगा सबसे छोटा पावर कितना है। देखिए ये 2 के पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे छोटा ये 2 है, 2 लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 के पावर 3 है, यहाँ पे क्या है केवल 3 है, तो केवल 3 लिख दीजिए। देखिए अब मैच नहीं कर रहा है, अब कहीं मैच नहीं कर, यहाँ पे और कोई डिजिट नहीं है, इधर मैच नहीं करेगा, इसका हो जाएगा 6। चलिए एलसीएम क्या होता है कि बड़ी वाली पावर लीजिए। देखिए 2 यहाँ भी था, 2 यहाँ भी था, 2 के पावर 4 वाला बड़ा वाला लीजिए, 2 के पावर 4 गुणे 3 है, तो 3 के पावर 3 बड़ा है, तो 3 के पावर 3। अब बाकी जो पावर में नहीं है उनको भी लिख दीजिए। अब क्या बचा है, केवल 7। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। एचसीएफ और एलसीएम आप इसको मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। दूसरा चीज, अब इसको जांच करना है, तो मैंने अभी पीछे सिखाया तो क्या करना है, जांच करिए। तो जांच लिख लीजिए। जांच जब लिखेंगे तो क्या करना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी 336 गुणे 54। आप ध्यान रखिए लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, उसके बाद लिखेंगे 336 गुणे 54 बराबर जो एचसीएफ आया है जो एलसीएम आया है इधर लिख दीजिएगा। ठीक है ना, 2 के पावर 4 3 के पावर 3 गुणे 7। अब इसको आप गुणा करेंगे तो पता चलेगा दोनों वैल्यू क्या है, तो बराबर है। अच्छा दोनों बराबर आ जाएंगी तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का हल। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको पीछे भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सिखा दिया है। अभी तक आप नहीं देखें तो तुरंत अभी जाइए पीछे बैक साइड में देख लीजिए। चलिए देखिए अब इसको पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या है, 12, 15 और 21। तो यही लिखना है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये लिखेंगे तो फिर नीचे लिखिए 12,
15 और 21, ठीक है ना। चलिए 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7। अब हमसे पूछा है कि एचसीएफ और एलसीएम बताना है, तो बताइए। एचसीएफ मैंने बताया, एचसीएफ क्या होता है कि जो मैच करेगा, ठीक है ना, जो मैच करेगा। तो देखिए क्या मैच कर रहा है, 3 3 3 है कि नहीं, और कोई नहीं मैच करे, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, 3। चलिए एलसीएम, एलसीएम क्या होगा कि जो मैच कर रहा है तो उसको लिखिए, उसका सबसे बड़ा वाला पावर। तो देखिए 3 3 3, इसमें बड़ा पावर तो कोई है नहीं, 3 ही है। चलिए उसके बाद जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिखिए, ये 2 के पावर 2, फिर 5, फिर 7। अब इसको गुणा कर दीजिएगा, 4 5 7। देखिए 20 20 3 60, 17 का 21, ठीक है। 20 20 3 60, 7 6 42, यानी 420, ठीक है। यानी एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, तो एचसीएफ 3, एलसीएम 420। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 17 23 और 29। चलिए लिखता हूँ 17 23 और 29, ध्यान से सुनिए। अब मैं लिखता हूँ 17 23 और 29, ठीक है। देखिए 17 का अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे 17 ही होगा। 23 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे 23 ही होगा। 29 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे 29। अब हमसे पूछा है एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, जो मैच करेगा। अब देखिए इसमें केवल 1 कर रहा है, 1, देखिए आप ना इसका तोड़ नहीं सकते, इसलिए मैंने 1 कर दिया, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा, तो जो मैच करेगा उसको भी लिखिए, जो नहीं कर रहा है उसको भी। 17 गुणे 23 गुणे 29, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 8 9 25, ठीक है ना। तो 8, उसके बाद 9, उसके बाद 25, ठीक है। चलिए 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 को क्या करेंगे, 3 गुणे 3। 25 के लिए क्या करेंगे, 5 गुणे 5। हमसे पूछा है एचसीएफ, मैं लिख देता हूँ एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। चलिए नीचे क्या निकालना है, एलसीएम। देखिए जब एचसीएफ निकालना है तो जो मैच करेगा, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई भी संख्या मैच ही नहीं कर रहा है। अगर कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब कि एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि एलसीएम, एलसीएम क्या होता है कि अब जो मैच ही नहीं कर रहा तो सभी संख्याओं को क्या कर दिया जाए, नोट कर दिया जाए। देखिए ये संख्या है 2 के पावर 3, तो यहाँ पे नोट कर देता हूँ 2 के पावर 3। ये है 3 के पावर 2, ये है 5 के पावर 2। तो मैं लिख देता हूँ 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी हम लोगों ने अभी देखा कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने ये सीख लिया। तो चलिए अब इसके बाद जो है कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा 4 5 6 और 7, यानी टोटल जो है कि हमने 3 पार्ट में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।